लूका उसका 18 अध्याय, लूक चैप्टर 18 एंड वर्स 27। लूका नए नियम की पुस्तक, द पेज नंबर इज 116, द चैप्टर इज 18 एंड वर्स इज 27। यहां इस प्रकार से बड़ी गहरी बात लिखी है उन लोगों के लिए जो दूसरों मनुष्यों पर विश्वास करते हैं, जो डॉक्टरों पर विश्वास करते हैं, जो वैद्यों पर विश्वास करते हैं, जो नेताओं पर विश्वास करते हैं, जो हाकिम पर विश्वास करते हैं, जो बड़े उच्च अधिकारियों पर विश्वास करते हैं। यदि आपका मित्र एक ऊंचे पद पर पहुंच जाता है तो उसके पद पर मैं और आप घमंड करते हैं, दूसरों के पद पर घमंड करते हैं, दूसरे बड़े व्यक्तियों पर घमंड करते हैं। जो आज मनुष्यों का सहारा लेता है और मनुष्यों पर घमंड करता है, जो आज अपने खुदा को भूल चुका है कि बड़ा मिरेकल करने वाला उसको छोड़ और कोई नहीं है, जो आज इस बात को भूल चुका है कि ताकत मनुष्य में नहीं है, ताकत है प्रार्थना में, जो आज इस बात को भूल चुका है कि मेरा खुदा इस दुनिया का बनाने वाला है। आज ये वचन उनके लिए लिखा है। उसने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता, प्रेज़ द लॉर्ड, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया कुछ? जो मनुष्य से नहीं हो सकता, जो हर एक काम मनुष्य आपकी लाइफ के अंदर नहीं कर सकता, हर एक काम मनुष्य आपकी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं कर सकता, हर एक व्यक्ति आपकी जिंदगी में आशीष का कारण नहीं बन सकता। आज की सुबह में प्रभु आपसे बहुत और बहुत गहरी बात कहना चाहता है, और वो आज कह रहा है जो मनुष्य से नहीं हो सकता। आप बीमार हैं, इस बात का याद रखिए, आपको चंगाई कोई मनुष्य नहीं देगा। आप कर्ज में हैं, इस बात का याद रखिए, इंसान आपकी हेल्प कर सकता है लेकिन आपको कर्ज मुक्त नहीं कर सकता। डॉक्टर आपको दवाई दे सकता है, वो आपको चंगाई नहीं दे सकता। रिश्तेदार आपकी पीड़ा में आपको ढाढ़स और साहस दे सकते हैं लेकिन वो आपको शांति नहीं दे सकते। हालेलुया। लेकिन आज की सुबह प्रभु अपने बड़े वचन के द्वारा आपसे कुछ कह रहा है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता। आप बीमार हैं, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा 3 दिन दवाई खाओ, उसके बाद बताना। क्या मतलब है कि उसके बाद बताना? उसके बाद बताने का मतलब यह है चंगे हुए अच्छी बात है, नहीं हुए दवाई बदल के दे दूंगा। कर्ज है, किसी के पास गए कि मेरे पास कर्ज है, कर्जदार मेरे पास आ रहे हैं। कोई इंसान कुछ पैसे देके आपकी हेल्प कर सकता है, वो आपको कर्ज मुक्त नहीं कर सकता।
आपका मित्र एक बड़े पोस्ट पर है, बड़े मुकाम पर है, आप उस पे भरोसा कर रहे हैं। उसने कहा है कि जब तुझे मेरी जरूरत पड़े तब तू मुझे याद करना, और जब आपको उसकी जरूरत पड़ी आप फोन पे फोन कर रहे हैं, लेकिन वो आपका जवाब नहीं दे रहा। मनुष्य से जो नहीं हो सकता, एक विधवा जिसका पति प्रभु का सेवक था मर गया, और जिनका वो कर्जदार था, वो कर्जदार उसकी चौखट पे आ गए उसके बच्चों को लेके जाने के लिए। और लिखा है परमेश्वर के वचन में कि उसके पास कुछ नहीं था, थोड़ा सा आटा, कुप्पी में थोड़ा सा तेल, क्या था लाइफ के अंदर। कह रही हम खाएंगे पकाएंगे और मर जाएंगे, हम पर कुछ नहीं है। खुदा का पाक कलाम कहता है वो परमेश्वर के दास के पास गई। मनुष्य आपको ढांढस दे सकता है, शांति नहीं दे सकता। वो आपके कर्ज में आपकी हेल्प कर सकता है, वो आपको कर्ज मुक्त नहीं कर सकता। वो गई प्रभु के दास के पास, कहने लगी हे प्रभु के दास, मेरा पति जो तेरा सेवक था वो मर गया और कर्जदार मेरी चौखट पर आ रहे हैं, मैं क्या करूं। खुदा के सेवक ने कहा तेरे घर में क्या है। उसने कहा एक कुप्पी तेल। ओह, कर्ज बहुत है लेकिन घर में है एक कुप्पी तेल। उसने कहा जा अपने पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले, और जितने खाली बर्तन है उन सबको लाइन से लगा, और घर में जा अपने बच्चों के लिए और द्वार बंद कर, और उस कुप्पी के तेल को तू पलटना शुरू कर। वो पलटने लगी उस दास के कहने पर, वो पलटने लगी। और खुदा का पाक कलाम कहता है उसको पलटती गई, बर्तन भरते गए, वो साइड में करती गई, पलटती गई, बर्तन भरते रहे, साइड में करती रही। एक एक करके जितने बर्तन थे वो सारे बर्तन उस तेल से भर गए। वो अपने बच्चों से कह रही है और खाली बर्तन लाओ। उसके बच्चे कह रहे हैं अब खाली बर्तन नहीं रहा, जितने खाली थे वो सब भर गए। प्रभु का दास कहता है जा अब इसे बेच और अपने कर्ज से मुक्त हो जा। हालेलुया। जो मनुष्य से नहीं हो सकता, शायद हो सकता है अपना कर्ज के लिए वो अपने रिश्तेदारों के पास गई, अपने नातियों के पास गई, अपने पड़ोसी के पास गई, लेकिन शायद कोई उसको कर्ज मुक्त नहीं कर पाया। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से और उसके दासों की प्रार्थना के द्वारा हो सकता है। बोले हालेलुया। कह दिया जा ये सब कुछ बेच दे, सारा तेल बेच दे, और जो बचे उसे घर में रख ले, खा पी और अपने कर्ज से आजाद हो जा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक 38 साल का व्यक्ति जो लिखा है बाइबल में यूहन्ना 5 के अंदर, एक व्यक्ति जो 38 साल से बीमार पड़ा है, 38 इयर्स ओल्ड, कम नहीं है। यदि 38 इयर्स ओल्ड को यदि आप कैलकुलेट करेंगे डेजिस में 1,66,440 दिन, 1,66,440 दिन से वो इस आशा में पड़ा है कि कुंड का पानी हिलेगा और मनुष्य मुझे उठाकर उस कुंड में फेंक देंगे, डाल देंगे।
क्योंकि उस कुंड की खासियत यह है कि स्वर्गदूत आते हैं, कुंड के पानी को हिलाते हैं, और जो सबसे पहले उस कुंड में उतर जाता है वो चंगा हो जाता है। लेकिन ये व्यक्ति इतना बीमार है, इतना बीमार है, इतना बीमार है कि इसके उतरने से पहले, पहुंचने से पहले कोई दूसरा उस कुंड में पहुंच जाता है और वो चंगा हो जाता है। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गए, 40 दिन बीत गए। जिंदगी के 1,66,440 दिन यानी कि 38 साल इसने अपनी लाइफ के बिता दिए। किस आशा में कि कोई मनुष्य आए, कोई इंसान आए, मेरी सहायता करे, मेरी मदद करे। ये बेचारा इस आशा में है कि मेरा पड़ोस वाला हो सकता है कि इस वर्ष, इस महीने जब पानी हिलाया जाए, कुंड का पानी हिलाया जाए, मुझे उसमें उतार दे। लेकिन किसी मनुष्य ने इसकी सहायता नहीं करी। इसके आस पड़ोस के लोगों ने इसकी सहायता नहीं करी, इसके रिश्तेदारों ने इसकी सहायता नहीं करी, इसके घर बार के लोगों ने इसकी सहायता नहीं करी। क्यों? क्योंकि वो भी तो मनुष्य हैं। इसीलिए तो वचन कह रहा है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता। गहरी बात है मेरे प्रियो, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। यीशु आया उसके पास और यीशु ने आकर उसे देखा और कहा, तू 38 साल से केवल इस इंतजार में बैठा है कि कोई आए, मुझे उठाए और उस पानी के पास ले जाए, मेरी सहायता करे। लेकिन देख, तेरी लाइफ के 38 साल बीत गए। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरी लाइफ के 38 साल निकल गए। तू 38 सालों से बीमार, दुख, तकलीफ, परेशानी और पीड़ा में है। लेकिन देख, किसी ने अभी तक तेरी सहायता और तेरी मदद नहीं करी। लेकिन आज खुदा का पाक कलाम कहता है, वो 38 साल, वो लाइफ के 38 इयर्स जो उसने खुदावंत के साथ बिताए, उसके विश्वास में बिताए कि नहीं प्रभु, मैं तुझे छोड़कर किसी और की चौखट पे नहीं जाऊंगा उस चंगाई को लेने के लिए। प्रभु, मैं नहीं जाऊंगा उस चंगाई को लेने के लिए। प्रभु, मुझे चंगाई चाहिए इसी स्थान से, मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए इसी स्थान से, मुझे बड़ा मेरिकल देखना है प्रभु इसी स्थान से। इसी विश्वास में मेरे प्रियो 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीते, लाइफ के 38 इयर्स, 38 साल उसने बिता दिए। और यदि आप कैलकुलेट करेंगे इसको मंथ में और मंथ को कैलकुलेट करेंगे डेज़ में, तो लगभग 1,66,440 दिन ये इंतजार में बिता दिए हैं इसने। लेकिन इसके पास कोई नहीं आया, इसके मदद के लिए कोई इसके पास नहीं आया, कोई इसका हाथ पकड़ के इस वाली बात को कहे कि आज हम तेरी सहायता और मदद करेंगे। इसलिए खुदावंत का पाक कलाम कहता है कि श्रापित है वो इंसान, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है। यदि आज की सुबह में मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप खुदा को छोड़ अपनी लाइफ के अंदर मनुष्य को पहला दर्जा दे रहे हैं, या खुदा से ज्यादा विश्वास आप मनुष्य के ऊपर कर रहे हैं, खुदा से ज्यादा भरोसा आप डॉक्टरों के ऊपर कर रहे हैं, खुदा से ज्यादा भरोसा आप हकीम के ऊपर कर रहे हैं, खुदा से ज्यादा भरोसा आप उन लोगों पे कर रहे हैं जो संसार के हैं और संसारिक लोग हैं, तो मैं आपको बताऊं, खुदा का पाक कलाम कहता है श्रापित है वो मनुष्य जो खुद मनुष्य होकर
दूसरे मनुष्य पर भरोसा रखता है, क्योंकि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से होता है। बहुत बार बहुत से लोग इस बात को कहते हैं, बहुत से डॉक्टर्स इस बात को कहते हैं जब वो मरीज का सारा इलाज कर चुके होते हैं, जब कोई भी दवाई, कोई भी गोली या कोई भी ट्रीटमेंट जब उसके ऊपर नहीं लगता है, तब वो कहते हैं आप जिस ईश्वर की उपासना करते हो, आप जिस खुदा को मानते हो, उसी की इबादत करो, उससे प्रार्थना करो। अब हो सकता है वो परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ कर सके। उस समय जीसो मनुष्य टूटी हालत में, बिखरी हुई हालत में, निराश हालत में वो खुदा के नजदीक आता है और खुदा के भवन में जाकर उसके दासों के सामने उसकी वेदी पर बैठकर अपने आंसुओं को बहा के कहता है, प्रभु अब मनुष्य ने तो अपने हाथों को खड़ा कर लिया, प्रभु मैंने जिस मनुष्य पे विश्वास किया उस मनुष्य ने मुझे केवल घुमाया और मेरे पैसे को खर्च कराया, लेकिन प्रभु मुझे कहीं से भलाई नहीं मिली, अब मेरे पास कुछ नहीं है। देख मैं 12 साल भटकती रही, किसी वैद्य के पास, किसी हाकिम के पास, किसी डॉक्टर के पास, लेकिन देख मेरे लहू के बहने को कोई बंद नहीं कर सका, लेकिन आज यीशु मैं आपके पास आई हूँ क्योंकि ये मेरा विश्वास है कि अब मेरे पास न धन बचा, न दौलत बचा, न जीवन भर की कमाई बची, लेकिन अब मेरे पास बचा है केवल विश्वास। अब मेरे पास विश्वास बचा है, अब मेरे पास विश्वास है प्रभु। जब तक पैसा था मैंने पैसा खर्च किया, अपनी ताकत को खर्च किया, मनुष्य पर भरोसा किया। कोई मुझसे कहता था मनुष्य उस शहर में जा, वहां एक अच्छा डॉक्टर है, मैं उस मनुष्य पर विश्वास करके भागी चली जाती थी। फिर किसी ने बोला उस हाकिम के पास जा, वो हाकिम बहुत अच्छा है, मैं उसके पास भी भागी चली जाती थी। भागते भागते लाइफ के 12 साल निकाल दिए प्रभु, लेकिन मैं किसी के भी हाथों से चंगी ना हुई। लेकिन आज मैं इस बड़ी भीड़ में उस विश्वास के साथ आई हूं कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो प्रभु आप कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। और अजीजों ऐसा ही हुआ जब वो विश्वास को लेकर, अपने विश्वास की धार्मिकता को लेकर जब वो घुस गई एक बड़ी भीड़ के अंदर, किसी को ना पता था कि ये अपने मन में क्या लेकर आई है, किसी को ना पता था ये क्या बीमारी लेकर आई है। उसने किसी से ना कहा कि मुझे यीशु से बातें करनी है और प्रभु मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना करे, नहीं, वो अपने अंदर लाई एक विश्वास, और ये विश्वास कि अब मेरी लाइफ के अंदर मनुष्य तो कुछ नहीं कर सकते, इंसान कुछ नहीं कर सकता, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, वैद्य कुछ नहीं कर सकता, अब मेरा यीशु करेगा, अब मेरा यीशु करेगा, बड़ा मेरिकल करेगा, बड़ा चमत्कार करेगा। ओ डॉक्टर भी तो मनुष्य है, हाकिम भी तो मनुष्य है, मंत्री भी तो मनुष्य हैं, ओ विधायक भी तो मनुष्य हैं, उच्च अधिकारी भी तो मनुष्य हैं, लेकिन आज मैं किसी मनुष्य पर विश्वास ना करके आज विश्वास करूंगा उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर जो इस जहां का बनाने वाला है, जो डॉक्टर, वैद्य, हाकिम, हर एक उच्च अधिकारी को बनाने वाला है। आज मैं विश्वास करूंगा उस पर।
विश्वास करूंगा मैं उसके वचन पर कि आज उसका वचन कहता है कि देख, मैं तेरे लिए सब कुछ करने जा रहा हूं। आपकी लाइफ के अंदर यदि आप विश्वास करने वाले हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस विश्वास के द्वारा आप अधूरे ना रहेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। उस विश्वास के द्वारा आप टूटे हुए ना रहेंगे इन द नेम ऑफ फादर। उस विश्वास के द्वारा आप निराश ना रहेंगे, क्योंकि वो विश्वास आपकी लाइफ के अंदर एक बड़ा चमत्कार और एक बड़ी आशीष को पैदा करेगा। वो विश्वास आपकी लाइफ में एक बड़ा मिरेकल दिखाएगा। राजा दाऊद इस वाली बात को कहने लगे, और दाऊद कहने लगा इस वाली बात को कि किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा होगा। हो सकता है आपके पास एक अच्छा घोड़ा है, आप उस पर विश्वास कर रहे हैं। हो सकता है आपके पास अच्छा रथ है, आप अच्छे रथ पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन दाऊद कह रहा है किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन मुझे मेरे परमेश्वर पर भरोसा है। मुझे मेरे परमेश्वर पर भरोसा है। मुझे ये भरोसा है मेरा परमेश्वर जो मेरी लाइफ में करने के लिए जा रहा है वो बड़ा है। मुझे ये विश्वास है कि मेरी लाइफ में जो अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है वो बड़ा है। हालेलुया। क्योंकि जो मनुष्य से नहीं हो सकता, जो आपके ऊपर कर्ज था, आप रिश्तेदारों के पास गए, उन्होंने केवल आपकी हेल्प करी, आपको कर्ज मुक्त नहीं किया, लेकिन जब आप प्रभु के दास के पास गए, उन्होंने कहा तेरे घर में क्या है, एक कुप्पी तेल, जा खाली बर्तन ले आ, बेच दियो इस तेल को, अपने कर्ज से मुक्त हो जाना। लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में मुक्ति नहीं दे सकते। लोग आपको आश्वासन दे सकते हैं, आपको शांति नहीं दे सकते। डॉक्टर आपको मेडिसिन दे सकता है, चंगाई नहीं दे सकता। ओह, लेकिन जो मनुष्य से नहीं हो सकता, लूका 18:27, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। आपको बताना चाहता हूं, लाइफ के अंदर कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना सही, लाइफ के अंदर कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना सही, लाइफ के अंदर कितना बड़ा कर्ज क्यों ना सही, सबसे पहले आप परमेश्वर पर विश्वास करें। पता है मनुष्य की लाइफ की सबसे बड़ी कमी क्या होती है? यदि बीमार पड़े तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, प्रार्थना में नहीं जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। जब डॉक्टर आपसे पैसा ले लेगा, सब कुछ ले लेगा, और तब भी आप चंगे नहीं होंगे, तब लास्ट में आते हैं प्रभु के दास के पास, भाई साहब, भैया प्रार्थना करिए, दवाइयां असर नहीं कर रही। इस डॉक्टर को दिखाया, उस डॉक्टर को दिखाया, यहां गए, वहां गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि डॉक्टर केवल आपको मेडिसिन दे सकता है, चंगाई नहीं दे सकता। अब पूछिए क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने अपनी पीठ पर कोड़े नहीं खाए आपकी चंगाई के लिए, यीशु ने कोड़े खाए हैं आपकी चंगाई के लिए। उस यीशु ने कोड़े खाए हैं, और लिखा है साफ कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। हालेलुया। डॉक्टर ने दुख नहीं उठाया आपके लिए, दुख उठाया यीशु ने। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए
यीशु मेरा खुदा सबसे बड़ी ताकत है। अपनी लाइफ का पहला ईमान, पहला विश्वास आप परमेश्वर पर रखें। निश्चित है वो आपके इस विश्वास के द्वारा आपकी लाइफ में बड़ा चमत्कार और बड़ा मौजज़ा करेगा। तो प्रभु आपको बहुत तारीफ के साथ में आशीष और बरकत दे। यदि किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप अपने प्रार्थना के निवेदन जल्दी से हमें टाइप करके डाल सकते हैं। स्वागत करते हैं आज की सुबह में भाई राजेश जी का, जो खुदावंद की महिमा में हमारे साथ शामिल हैं। बहन शिवानी ओलिवर का, जो प्रभु की ओर से आज की सुबह में अपने बड़ा बेशकीमती समय निकालकर देहरादून से हमारे साथ जुड़ी। प्रभु आपको, आपके परिवार को, आपके हस्बैंड को और आपकी नौकरी को, आपके बच्चों को बहुत तारीफ के साथ में आशीष और बरकत दे। मैं आशा बढ़न प्रभु आपको और आपके परिवार को, आपकी फैमिली को बहुत तारीफ के साथ में आशीष और बरकत दे। आपकी लाइफ और आपका जीवन परमेश्वर की ओर से आशीष और बरकत को पाए। भाई राजेश जी, आप कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी में से नशा नहीं जा रहा है, दुआ करें। आज हम आपकी हर एक उन नशे की आदतों के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको छुटकारा दे। बहन निम्मी, हम आपकी नौकरी के लिए, आज आपकी ज्वाइनिंग के लिए प्रार्थना करेंगे कि आपका पहला दिन प्रभु की ओर से बड़ी आशीष और बड़ी बरकत का वसीला ठहरे। भाई अनुप जॉनसन, हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी माँ के लिए, समस्त परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष और बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपके पांव की चौकी है यीशु, और पृथ्वी और जो कुछ इसमें है वो सब कुछ आपका है। जगत और जगत में निवास करने वाले भी। प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूं आज की सुबह में तेरे हर एक दास और दासियों का, जितने लोगों ने आज तेरे वचन को पढ़ा, सुना और समझा,